तो हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अन क्लासेस फॉर ई में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 9th हिंदी का जो आपकी महत्वपूर्ण व्याख्या है, पाठ मंत्र और जो आपका लेखक जी हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी, उसकी जो है महत्वपूर्ण व्याख्या कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग इस व्याख्या को पूरा देख लीजिए क्योंकि इसी से आपका जो है पेपर में आने वाला है। तो व्याख्या आपकी कह रही है कि जैसे जैसे क्या बोला कि जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पढ़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ढेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। जो सेवक था स्वामी पर हावी था। तो आपको 3 प्रश्न दिए होते हैं और आपको 6 नंबर का लगभग पूछा जाता है। बोला गया उपरोक्त अंदाज के पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है, रेखांकित इसकी व्याख्या करनी होती है। और आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो इसमें 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। तो इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाए किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही थी डॉक्टर चड्ढा और भगत के बीच की। ठीक है, तो डॉक्टर चड्ढा था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो जो है भगत जी के लड़के का जो था क्या, उसको तेज फीवर था, तो वो इलाज नहीं करता, जिसके कारण जो है भगत जी का बेटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी प्रकार क्या हुआ, दूसरी ओर क्या होता था, थोड़े दिन बाद जो है डॉक्टर चड्ढा के बेटे को जो है सांप पालने का शौक था, तो उसे जो है सांप ने काट लिया था। किसके? मृणालिनी के कहने पर। तो उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि जब सांप जो है काट लेता है तो जो डॉक्टर चड्ढा होता था वो जो है सांप के विष को अच्छे से उतार लेता था, जिसे हम लोग भगत कहते थे। ठीक है, जो भगत था जो क्या करता था, सांप के विष को आसानी से उतार लेता था। जो डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम था कैलाश, उसको काटा हुआ था सांप ने। ठीक है, किसके कहने पर काटा था? मृणालिनी के कहने पर जो है उसने सांप को जो है पकड़ लिया था कसकर, और गर्दन उसकी जो है लात रख के उसको दांत दिखाते मृणालिनी को। मृणालिनी कौन थी? मृणालिनी जो है जो डॉक्टर चड्ढा का बेटा था, उससे क्या होने वाली थी, उसकी शादी होने वाली थी। डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश की और मृणालिनी की शादी होने वाली थी। उसी के जो है कहने पर जो है उसने क्या किया था कि खाली तुम इसे दांत, सांप जो है उनके दांत टूटे हुए हैं, इसीलिए तुम इनके साथ खेलते रहते हो। तभी जो है उसको गुस्सा आ जाता है, वो सांप को गले गर्दन पे पैर रखता है, उस मृणालिनी को दांत दिखा देता है। तो सांप जो है खिसिया जाता है, गुस्सेल हो जाता है, तो वो डॉक्टर चड्ढा के बेटे को काट लेता है। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो भगत जो है अच्छा भगत था, वो जो है क्या कर लेता था, सांप का जो विष था उसको आसानी से उतार देता था। तो इसी के बोला गया है। तो आपको पता चल गया होगा उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम, तो आपको पता चल गया होगा जो पाठ का नाम है वो है आपका मंत्र और लेखक का नाम है आपका मुंशी प्रेमचंद जी। आप बोला गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपकी रेखांकित अंश यहाँ से लेकर वही हाल इस समय भगत का था। अपने मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार न चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते उठते ही नहीं है। इसका अंश को क्या बताना है, अंश की व्याख्या बतानी। तो अगर आप लिख सकते हो जैसे आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती है, मतलब शराब का आदमी है, क्या होता है अपनी जो शराब में होता है उससे क्या होता है, अपनी देह जो शरीर है उस पर काबू नहीं रहता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये जब वो पैर रखता कहीं और जो है गिरता कहीं है। ठीक है ना, यही बोला गया है। और वह कहना कुछ चाहता है किंतु उसकी जो जबान से निकलता कुछ और ही। यही दशा इस समय क्या थी, इस समय सांप का विष उतारने में बूढ़े जो भगत की थी हो रही थी। उसके मन में डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना प्रबल थी, पर चाहता था कि डॉक्टर चड्ढे के जो लड़के का इलाज ना करे। ठीक है, तो यही सब बातें आपको लिखने हैं। ठीक है, और लेखक अंत में कहता है कि जिसने कभी तलवार ना चलाई हो, ठीक है ना, जिसने कभी तलवार ना चलाई हो तो वो तलवार क्या चलाएगा। ठीक है ना, तो यही बोला गया है कि चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना है। तो पहला जो हो गया आपका भगत, और तीसरा क्वेश्चन है आपका भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो पाठ है आपका मंत्र, लेखक है प्रेमचंद। व्याख्या है नशे में डूबे हुए व्यक्ति का अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। वह चलना किसी और चाहता है और उसके पैर पड़ते कहीं और हैं। वह कहना कुछ चाहता है किंतु उसका जीवा से निकलता कुछ और ही है। यही दशा इस समय भगत सांप का विष उतारने में बूढ़े भगत की हो रही थी। उसके मन में डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना प्रबल थी। वह चाहता था कि वह कैलाश का विष उतारने में डॉक्टर चड्ढा के घर ना जाए, पर दूसरी ओर परोपकारी कर्म निष्ठा पर उसके मन का अधिकार नहीं था। इसी विचलित मन में स्थिति में उसके पैर डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर
बड़े चले जाते थे। लेकिन लेखक कहता है कि जिसने कभी तलवार न चलाई हो वह अवसर आने पर निश्चय करके भी तलवार नहीं चला सकता। तलवार में हाथ लेते ही उसके हाथ जो है कांपने लगते हैं। भगत भी ऐसे ही व्यक्तियों में से था जिसने कभी बदला लेने की भावना से कोई कार्य किया ही नहीं था। भगत जो है सीधा साधा आदमी था, उसके दिल में जो है किसी प्रकार की घृणा नहीं थी और ना ही किसी से बदला लेना चाहता था। तो व्याख्या भी हो गई। अब आपको बताना है कि भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो भगत की जो मानसिक मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन हुआ है। ठीक है, भगत की किसकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन हुआ है। तो आपने कर लिए सभी क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत होती है। मैं अपने हाथ से नोट्स बनाता हूँ, लिखता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपका जो लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे और ज्वाइन कर लेना, वहीं से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।